विजयनगर में नाबालिग बालिकाओं को फोन देकर फंसाकर शारीरिक शोषण करने के मामले को लेकर सरकार, प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के ढुलमुल रवैये को लेकर सर्व समाज संघर्ष समिति के बंद के आह्वान पर शहर भर में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सर्व समाज संघर्ष समिति के सदस्यों ने 4 बत्ती चौराहे पर एकत्रित होकर एसआईटी टीम पर सवालिया प्रश्न चिन्ह लगाते हुए विरोध जताकर विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर सीबीआई जांच करने की मांग की। सर्व समाज संघर्ष समिति के अनिश्चितकालीन बंद के आह्वान के निर्णय के बाद पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज ओम प्रकाश आईपीएस द्वारा बिजनगर थाने में ब्लैकमेल कांड को लेकर गठित विशेष अनुसंधान टीम में आईआईटी बॉम्बे से पास आउट साइबर मामलों के एक्सपर्ट आईपीएस अधिकारी अभिषेक अंदासु को प्रभारी बनाया गया है। आईपीएस अधिकारी अभिषेक अंदासु ने बिजनगर थाने में पहुंचकर गठित एसआईटी टीम के सदस्यों से प्रकरण को लेकर अनुसंधान के बारे में विचार विमर्श किया गया। साथ ही थाने में उपस्थित सर्व समाज संघर्ष समिति व व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से बातचीत कर अनुसंधान के बारे में कार्रवाई की जानकारी से अवगत कराया। सीबीआई जांच की मांग को लेकर सर्व समाज के आह्वान पर विजयनगर शांतिपूर्ण बंद रहा और शाम तक रहेगा। मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा कंटिन्यू। क्या मांग है? सीबीआई की जांच ब्लैकमेल कांड की। एसआईटी से लोग संतुष्ट नहीं है। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में सीडियास गांव में स्कूटी अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरने से एक बालक की मौत हो गई, जबकि एक बालक घायल हो गया। घायल बालक को लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। बालक की मौत की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर छा गई। सीडियास निवासी प्रकाश प्रजापत का 12 वर्षीय बेटा देवराज अपने एक अन्य बालक के साथ भगवानपुरा गांव की ओर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में एक मोड़ आ जाने के कारण स्कूटी अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई, जिसके कारण देवराज प्रजापत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी बालक गंभीर घायल हो गया, जिसको ग्रामीणों ने अस्पताल में पहुंचाया। भीलवाड़ा जिले की आसींद उपखंड के मारवों का खेड़ा गांव में बकरियां चराने गया एक बालक माइंस में बने पानी के गड्ढे में गिर गया। जब बालक शाम तक भी घर नहीं लौटा तो परिजन उसे तलाश करते हुए गड्ढे तक पहुंचे, जहां उसकी चप्पल देखकर उन्होंने पुलिस का सूचना दी। इसके बाद अजमेर से एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया, जिसने करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बालक के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने बालक के शव का आज सुबह आसींद अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। ये माइंस पिछले 3 सालों से बंद पड़ी हुई थी। सोहन लाल गुजर के 2 पुत्र थे, जिसमें 11 वर्षीय शिवराज छोटा बेटा था और 6ठी कक्षा में पढ़ता था। शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी होने के कारण वह बकरियों को चराने के लिए बाहर निकल गया था। जब शाम तक भी वो नहीं लौटा तो परिवार के साथ ग्रामीण उसकी तलाश में निकले। इस दौरान गांव के पास ही स्थित माइंस में एक गड्ढे के बाहर उसकी चप्पल मिली, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इस पर आसीन थाना प्रभारी हसपाल सिंह, तहसीलदार जय सिंह, पटवारी महिपाल सिन्हा और गिरदावर अशोक कुमार मौके पर पहुंचे। गड्ढा गहरा होने के कारण अजमेर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिसने शाम 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें करीब 6 घंटे बाद रात 12 बजे बालक के शव को बाहर निकाला गया। सवाईपुर क्षेत्र के बनकाखेड़ा ग्राम पंचायत के ककरोलिया माफी मार्ग पर कोठारी नदी पर बने एनिकट रिनोवेशन कार्य का शिलान्यास विधायक गोपीचंद मीना, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, प्रधान करण सिन्हा बैलवा ने किया। विधानसभा संयोजक कन्हैयालाल जाट ने बताया कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा के अंतर्गत बनकाखेड़ा करोलिया माफी के बीच से गुजर रही कोठारी नदी पर बने एनिकट का रिनोवेशन कार्य को लेकर 1 करोड़ 65 लाख की घोषणा की। इस कार्य का शिलान्यास आज शनिवार को किया गया। बनकाखेड़ा चौराहे पर बस स्टैंड से आचार्य मोहल्ला तक सीसी सड़क का उद्घाटन किया। वहीं इसके बाद बनकाखेड़ा से राजपुरा तक 2 करोड़ की सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान उप जिला प्रमुख शंकर लाल गुर्जर, उप प्रधान कैलाश सुथार, मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सेन, बनकाखेड़ा प्रशासक रामू देवी गाडरी, बड़ला प्रशासक शिवराज जाट, शंकरलाल जाट, पूर्व सरपंच दिनेश राव, समाज सेवी चंद्र प्रकाश गाडरी, सुभाष चंद्र ओझा, शिवराज खटीक आदि कई मौजूद रहे। भीलवाड़ा शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र स्थित बापुनगर कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने एक युवक और बीच बचाव करने आए उसकी मां पर चाकू से हमला कर दिया। घायल मां बेटे को एमजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं प्रताप नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बापूनगर निवासी जयकुमार पेशवानी बाइक पर घर पर जा रहा था। इस दौरान बापूनगर टेम्पो स्टैंड पर ऋषि ठाकुर, अभिषेक, सूरज, पीयूष
और अभिषेक वैष्णव ने लड़की छेड़ने का आरोप लगाते हुए उसे रोका और मारपीट शुरू कर दी। जय का कहना है कि पैसे के लेन देन के चलते उसकी इन लोगों से पुरानी रंजिश चल रही है, जिसकी उसने कई बार शिकायत भी दर्ज करवाई। मारपीट के दौरान बीच बचाव में आई उसकी मां कविता पर भी हमलावरों ने चाकू से वार किया। गंभीर घायल दोनों मां बेटे को एमजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मैं इस तरफ से आ रहा था, वो कहाँ से आ रहा था वो मालूम, उसी वक्त मैं लेडीज थी, मैं रुक गया तो इन्होंने वो तेरे क्या है तो बोल रहा है, उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, बोला तुमको छेड़ रहा है क्या, ये वो नाटक करने लग गया वो, यानी मैं वो भी बचा हो जावे। उसके बाद मैंने चाकू चलाना स्टार्ट कर लिया, मेरे ऊपर हमला करा इसने, ऋषि सिंह ठाकुर ने, पीयूष सिंह और क्या नाम है इसका अभिषेक सिंह ठाकुर, उसके पापा जी, ये तीनों दौड़ के आए, इन्होंने करा है। और अभिषेक कानिया, अभिषेक वैष्णव, पैसे में इनसे मांगता हूँ 5,000 में मांगता हूँ इनसे, तो मैंने इनको छोड़ दिया। वो मैं पैसों व्यवहार था तो मैंने इनको छोड़ दिया। मम्मी बीच बचाऊ मैं, मम्मी को चाकू मारा ऋषि सिंह ठाकुर ने और अभिषेक ठाकुर इन्होंने। भीलवाड़ा शहर के उपनगर सांगानेर में बीती रात माहौल गरमाने के बाद पुलिस द्वारा समझाइश से शनिवार को कस्बे में शांति रही। एहतियातन कस्बे में पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारी भी स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। दरअसल बीती रात सुभाषनगर थाना क्षेत्र में आने वाले सांगानेर कस्बे में चंदा मांग रहे युवक ने खुद का नामता गलत बताया तो लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इससे दो पक्ष आमने सामने हो गए और तनाव की स्थिति बन गई। ऐसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर मामला शांत कराया और इलाके में अतिरिक्त जाब्ता लगाया। सीओ सदर श्याम सुंदर बिश्नोई ने बताया कि सुभाषनगर थाना इलाके के सांगानेर में एक व्यक्ति चंदा लेने घूम रहा था। वो संदिग्ध लगा तो कीरखेड़ा के पूर्व पार्षद गोपाल कीर ने पूछताछ की। पहले उसने खुद को नागौर का होना बताया, बाद में उसकी आईडी में वो झारखंड का निकला। गलत जानकारी और पहचान छुपाने को लेकर नाराज लोगों ने उसके साथ हाथापाई कर दी। इसके बाद इलाके में दो पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। ये आज रात्रि को सांगानेर कस्बे में एक व्यक्ति जो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, बाहर के थे, तो संदिग्ध के रूप में पूछा गया तो पहले उन्होंने नागौर का रहना बताया, उसके बाद में झारखंड का रहना बताया। इस बात को लेकर के उनके और स्थानीय पार्षद उनके बीच में कहासुनी की घटना घटित हुई, जिस पर दोनों पक्ष यहाँ पर आए थे, उनमें समझाइश की गई है और यदि इस संबंध में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट दी जाएगी तो नियमानुसार विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वर्तमान में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की किसी भी धर्म या समाज के व्यक्ति इकट्ठे होकर के धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और मेरी आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। नहीं, ये मौलवी नहीं है, कोई मदरसा टीचर है जो एक्चुअल में यहाँ पर रमजान के महीने में चंदा इकट्ठा करने के लिए आए थे, लेकिन उनसे जब स्थानीय नागरिकों ने पूछताछ की भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने पहले जवाब नागौर बताया, उसके बाद झारखंड बताया, तो वो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई, उसमें कुछ कहासुनी वाली स्थितियां बनी है। ठीक है। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर कबड्डी में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर 26वें दिन भी खिलाड़ियों का धरना जारी है। खिलाड़ियों की प्रशासन ने 5 मांगों में से 4 मांगों को मान लिया है, मगर खिलाड़ी अभी भी 5वीं मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वही खिलाड़ी अब रोजाना 2 घंटे धरने में शामिल हो गए। समाजसेवी सत्यनारायण गुग्गड़ ने कहा कि हमारे धरने का आज 26वां दिन है और हमारी 4 मांगों को मान लिया गया है, मगर हमारी मुख्य मांग है कि जहां पर क्लब चल रहे उनकी जांच की जाए, क्योंकि एक भी क्लब आज नहीं चल रहा है। हमारी मांगे जायज है, कोई भी नाजायज नहीं है। जब तक कबड्डी के अध्यक्ष और सचिव को नहीं हटाएंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। हमारे कबड्डी के धरने को आज 26वां दिन है। अभी हमारी 4 मांगे इन्होंने मान ली है, लेकिन हमारी मेन मांग है कि जहां पर क्लब चल रहे हैं वहां की जांच करें, क्योंकि हमने जिससे भी बात की, जो क्लब के अध्यक्ष बना रखे इन्होंने, कहीं पर भी क्लब नहीं चल रहे हैं। हमारी मांगे सब जायज है, कोई नाजायज मांगे नहीं है। और जब तक कबड्डी के अध्यक्ष सचिव को नहीं हटाएंगे तब तक भले ही अगर धरना 1 साल चलता रहे, लंबा चलेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हम हमारी थोड़ी रणनीति चेंज कर रहे हैं। हम अब रोजाना सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक रोजाना धरना देंगे। आकाश इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा में शनिवार को होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। साथ ही आकाश में काउंट कोर्स को लॉन्च किया गया, जिसका मूलभूत उद्देश्य स्टूडेंट को तनाव से दूर रखना है। आकाश राजस्थान रीजनल डायरेक्टर अखिलेश दीक्षित ने बताया कि गत वर्ष आकाश ने स्टूडेंट्स की मूलभूत समस्या को समझते हुए इंटेंसिव प्लस कोर्स लॉन्च किया था, जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेटर दिया जाता है,
ताकि स्टूडेंट को हर छोटी से छोटी समस्याओं पर तुरंत समाधान मिल सके और वह निरंतर अपनी पूर्ण क्षमता से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इंटेसिव प्लस के कारण ही आकाश का प्रत्येक स्टूडेंट तनाव मुक्त रहा है और आगामी परीक्षाओं में पूर्ण आत्मविश्वास से सम्मिलित होने जा रहा है। इसी क्रम में स्टूडेंट को दोहरी सुरक्षा और तनाव मुक्त रखने के लिए ये क्राउन कोर्स आज लॉन्च किया जा रहा है। तो आप भरपूर 2 साल का समय लीजिए, क्योंकि वैसे भी उसको 2-3 साल लगने हैं, तो हम उसको तरीके से लगाएं, राइट। तो पहले साल में उसको हम 11वीं का सिलेबस कराएंगे, जिससे और पहले साल में उसका कोई एग्जाम का प्रेशर उसके पास में नहीं होगा। दूसरे साल में उसको हम 12वीं का सिलेबस प्लस 11वीं का रिवीजन और जो भी हमारे पैटर्न्स होते हैं टेस्ट के, वो सब उसके साथ में जाएगा और फुल प्रिपरेशन के साथ में जब एग्जाम देता है तो उसके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह का एक पहल आकाश की तरफ से की गई, क्योंकि पूरी तरह से स्टूडेंट्स फ्रेंडली प्रोग्राम में बनाए गए हैं। तो ये एक यूनिक कोर्स है जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं इस तरह के बारे में सोचा गया। हाँ, बल्कि जो कोचिंग की मंडी है, जैसे कोटा और जयपुर की बात करूँ मैं, या सीकर की बात करूँ, तो वहाँ बच्चा 4-4, 5-5 साल रह के अपनी तैयारी कंप्लीट करता है और फिर नीट में सिलेक्शन उसका होता है। भीलवाड़ा जिले में नौगांवा सांवलिया सेठ मंदिर में भक्तों ने भगवान के साथ फूलों की होली खेली। भजनों के बीच भक्तों ने एक दूसरे को गुलाल व अबीर लगाया और पुष्प वर्षा के बीच जमकर नाचे। भगवान सांवलिया सेठ का पिचकारियों व रंग गुलाल से पुजारी दीपक व आनंद पाराशर ने भव्य श्रृंगार किया। उधर भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में नौगांवा सांवलिया सेठ मंदिर में 29 मार्च को भगवान को 56 भोग लगाया जाएगा। मंदिर व्यवस्था प्रबंधन प्रमुख गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि अमावस्या पर सुबह 5:30 बजे ठाकुर जी के मंगला आरती दर्शन, 7:30 बजे पूजा अनुष्ठान अभिषेक किया जाएगा। सुबह 9:15 बजे से श्रृंगार दर्शन होंगे। भंवर लाल दरगढ़ एवं गिरिराज काबरा ने बताया कि भजन कीर्तन व दोपहर में महाआरती कर 56 भोग का प्रसाद वितरण किया जाएगा। श्रद्धालु 56 भोग के लिए घरों से प्रसाद लेकर आएंगे। कार्यक्रम को लेकर मंदिर ट्रस्ट ने तैयारियां शुरू कर दी है। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध आस्था का धाम, जहां विराजे श्री कोटडी श्याम के संग शीतला सप्तमी के पावन पर्व बड़ी धूमधाम से रंगो उत्सव के साथ मनाया, जिसमें हजारों की तादाद में जिले के साथ ही अन्य जिलों से भी भक्त पहुंचे और भगवान कोटडी श्याम के साथ रंग गुलाल के साथ जमकर होली खेली। समाज सेवक शिवलाल तेली ने बताया कि प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक हजारों की संख्या में भक्तों ने मंदिर में जमकर खेली होली तथा मंदिर प्रांगण में ही सभी भक्तों ने औलिया पीकर बड़े आनंद के साथ डीजे और ढोल की ताल के नाच गान किया। इस दौरान भक्तों ने श्री कोटडी श्याम के भजनों की बौछार में जमकर ठुमके भी लगाए। वहीं मंदिर के 4 किलोमीटर तक चारों तरफ वाहनों की कतारें भी लग गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन की बेहतरीन व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक का कोटडी नगर वासियों ने आभार भी प्रकट किया। अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के प्रदेशव्यापी दौरे के दौरान आज भीलवाड़ा प्रदेशाध्यक्ष रामस्वरूप मीणा के मुख्य अतिथि एवं चंद्र प्रकाश मारू जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष मीणा ने संगठन द्वारा 18 अप्रैल को आयोजित होने वाले सद्भावना सम्मेलन को सफल बनाने की कार्य योजना घोषित की। सद्भावना सम्मेलन बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान आरक्षित मांगों का लीफलेट पंपलेट्स का विमोचन करते हुए बताया कि राजस्थान में आरक्षित वर्ग की महिलाओं के साथ बढ़ता उत्पीड़न, बढ़ती बेरोजगारी, पदोन्नति एवं नियुक्तियों में बैकलॉग, छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति बढ़वाने, जनसंख्या आधार पर आरक्षण सीमा बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। भीलवाड़ा में शहीद दिवस के अवसर पर शहीद स्मृति संस्थान द्वारा 15वां रक्तदान शिविर कल रविवार को हरणी महादेव मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा। शिविर में सकल समाज रक्तदान करके राजकुमार हत्याकांड की सीबीआई से जांच करने की मांग भी रखेगा। शहीद स्मृति संस्थान के द्वारा भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की पुण्यतिथि पर 23 मार्च रविवार को हरणी महादेव मंदिर प्रांगण में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान के उद्यलाल सोमरवाल ने बताया कि रक्तदान शिविर में सकल समाज के युवा रक्तदान करके जबरकिया निवासी राजकुमार जाट की गुजरात के गोंडल में हुई निर्मम हत्या की सीबीआई जांच की मांग करेंगे। वहीं शिविर में सर्व समाज के जनवरी से जनवरी तक संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी सकल जाट समाज द्वारा धीरज भदाला को दी गई। शहीद स्मृति संस्थान के संयोजक प्रहलाद राय तेली ने बताया कि संस्थान द्वारा विगत 15 वर्षों से लगातार 23 मार्च शहीद दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन करता आ रहा है। भीलवाड़ा में शीतला सप्तमी पर पिछले गत वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भीलवाड़ा जिले में
डेयरी प्रबंधन द्वारा 8,12,000 लीटर पैक दूध का विक्रय कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। डेयरी के प्रबंध संचालक बिमल पाठक ने बताया कि शीतला सप्तमी पर डेयरी द्वारा पैक दूध के साथ 1 लाख लीटर दूध से बने दुग्ध उत्पाद, जिनमें 59,000 लीटर छाछ, 10 मीट्रिक टन घी, 25,400 किलो दही, 3,400 किलो पनीर, 2,700 किलो श्रीखंड, 950 किलो बर्फी और मावा इत्यादि उत्पादों का विक्रय कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये सप्लाई 100 से अधिक इंसुलेटेड वाहनों के माध्यम से की गई। प्रबंध संचालक पाठक ने बताया कि डेयरी नवचार के रूप में उपभोक्ताओं को जल्द ही काजू कतली और मैंगो फ्लेवर श्रीखंड लॉन्च करने जा रही है। भीलवाड़ा शहर के एक निजी रिसोर्ट पर पद्मिनी क्लब ने गणगौर उत्सव मनाया। क्लब अध्यक्ष सीमा सोमानी ने बताया कि क्लब की संरक्षिका मधु जाजू और कल्पना माहेश्वरी के सानिध्य में शिव पार्वती जी की विधिवत पूजा की, नृत्य किया, भजन गाए और अपने अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की, पूजा अर्चना की। गणगौर की प्रतियोगिता रखी गई, उसमें प्रथम सरिता पोखरना और द्वितीय कल्पना माहेश्वरी रही। मधु जाजू ने गणगौर के बारे में सभी सखी सहेलियां को ये बताया कि गण, शिव तथा गौर पार्वती के इस पर्व में कुंवारी लड़कियां मनपसंदवर पाने की कामना करती है। विवाहित महिलाएं चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पूजन तथा व्रत कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। गणगौर पूजन में कन्याएं और महिलाएं अपने लिए अखंड सौभाग्य, अपने पीहर और ससुराल की समृद्धि की कामना करती है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।